जो सनातन धर्म पे उंगली उठा रहे हैं कि रामकृष्ण झूठे हैं, गंगा नर्मदा झूठी है, उनके लिए भगवान तो आएंगे नहीं, पर उनके लिए वर्तमान में दादा गुरु जैसे संत ही बहुत हैं। 4 साल पूरे हो गए, मात्र शाम को थोड़ा सा नर्मदा जल पी लेते हैं। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक पे सबने देखा होगा, 4 साल में मात्र शाम को थोड़ा सा नर्मदा जल लेते हैं। बड़े बड़े रिसर्च सेंटर वैज्ञानिक मूड पटक रहे जाके कि जे जिंदा है कैसे। ये सनातन धर्म अकेले दादा गुरु को देख ले, और ये तो सबकी नजरों में है। ऐसे गुफाओं में करोड़ों दादा गुरु बैठे हैं, जो अंदर में निकल के आए हैं, वो दिन पता पड़ जाए कि सनातन धर्म की ताकत। जो अपने जे नक्कटा जो अपने गुरुओं को भगवान कह रहे, उनके लाने विपिन बिहारी को चैलेंज है, तुम अपने गुरु से कहो हमारे दादा गुरु ने तो 4 साल से भोजन फलान नहीं करो, तुम्हारे गुरु जी अगर 6 महीना को छोड़ देवे तो विपिन बिहारी उनके गोलों में चलो जाए। सिर्फ 6 महीना पानी पी के जिंदा रह के बता देवे, विपिन बिहारी भागवत बंद करके उनके गुरु जी की कथा चालू कर दे। तुम सनातन धर्म को ललकार रहे हो, तुम रामकृष्ण को काल्पनिक बता रहे हो, और जो रामकृष्ण को काल्पनिक बता रहे हैं, मुझे तो उनके माँ बाप के होने पे भी कल्पना लगती है। उनको अपने माँ बाप का पहले प्रमाण देना होगा कि तुम्हारा बाप। सनातन धर्म की ताकत देखी कहां है अभी? आज भी रामेश्वरम के पत्थर पानी में तैरते हैं, आज भी जगन्नाथपुरी का मंदिर का झंडा हवा के विपरीत उड़ता है। क्या प्रमाण चाहिए तुमको सनातन धर्म का? बताओ, क्या प्रमाण चाहिए? अगर कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, इतनी जनता अगर कहूं इकट्ठी हो गई होती तो 500 पुलिस वाले भी न संभाल पाते, और यहां एक भी व्यक्ति कोई नहीं है, फिर भी सब बैठे हैं। ये मेरे सनातन धर्म की ताकत है, यह सनातन धर्म की ताकत है। इसलिए निवेदन है, अब तो सीधी है, बिल्कुल सीधी है, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, कैमरा घुमाओ, पब्लिक की तरफ पहुंचो। यहां ब्राह्मण कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठा लो। ब्राह्मण ब्राह्मण हाथ उठाना, बस घुमाओ पूरे में, एक बार घुमा दो यहां से। ब्राह्मण हाथ उठाए रहना, नीचे कर लो ब्राह्मण लोग। छत्री हाथ उठाओ, यहां छत्री कितने बैठे हैं? चलो आप लोग नीचे करो। यहां वैश्य कितने बैठे हैं? हाथ उठाओ, चलो नीचे हाथ करो। यहां मेरे हरिजन भाई कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ, आप और भी नीचे कर ले। अब यहां हिंदू कितने बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाए रहना। देख लो ये ताकत सनातन धर्म की। अगर हम ब्राह्मण हैं तो 10-20 हाथ हैं, अगर हम क्षत्रिय हैं तो 10-20 हाथ हैं, अगर हम वैश्य हैं तो 10-20 हाथ हैं, हम हरिजन हैं तो 10-20 हाथ हैं, और अगर हम हिंदू हैं तो फिर एक बार उठा के बता दो हम इतने हाथ। ये हमारी ताकत है। जो 500 का नोट अगर एक हम पटा दे में 4 टुकड़ा कर दे में, एक एक टुकड़ा कितने में ले हो तुम्हारा? कितने में ले हो एक टुकड़ा? हम पटे हैं ना, हमारी नुकसान हो जाए, मन हम तो उदाहरण दे रहे दादा मुश्किल से आओ, दिन भर आदमी मजूरी करे 200-250 में लग, हम बैठ नहीं पाए, जजमान 500 चढ़ा दे। हम फटे हैं बिल्कुल नहीं। पर
अगर इस 500 के नोट के हम 4 टुकड़े कर दें तो कितने में चलेगा? नहीं चलेगा ना। अगर हम उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ कर दें इसके 4 टुकड़े तो ये रद्दी के भाव हो जाएगा। पर अगर ये जुड़ा रहेगा तो 500 में चलेगा कि नहीं चलेगा? जो ही ध्यान राखियो प्यारे, अगर जुड़े रहे तो 500 की कीमत के कहा है और कहूं टुकड़ा टुकड़ा हो गए। कोनो दीन के ने बचो। बांग्लादेश से तो भगे सो भारत आ गए और अब भारत से भगाए जाओ तो कहां जे हो जा बताओ। कहां जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। इसलिए संगठन में ही शक्ति है। मेरा एक और निवेदन है, आज हम लोग ज्यादातर कास्ट में बट रहे हैं। काय में बट रहे हैं? कास्ट में। जबकि अब कास्ट में मत बटो, अब सिर्फ राष्ट्र के लिए जियो। अब सिर्फ राष्ट्र के लिए जियो, देश के लिए जियो। और मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हमने अच्छों को स्वीकार किया है। हम डॉक्टर कलाम साहब को तो स्वीकार कर सकते हैं, पर हम कसाब को स्वीकार नहीं करेंगे। हम डॉक्टर कलाम साहब को प्रेम करते हैं और मैंने कई बार यह बात कही है कि जिस दिन इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद बन जाएगा और भारत का मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाएगा, उस दिन इस देश पे कोई बुरी नजर नहीं डाल पाएगा। हिंदू को स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह बनना होगा और भारत के मुस्लिमों को डॉक्टर अब्दुल कलाम। फिर ये देश सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। तुम्हारे भली बात हो, हमें के विपरीत है। आदमी के जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गाते हो? अब नहीं गाया करो ये चीजें। इस गाने को हटाओ, ये किसी काम का नहीं है। जिसने भी बनाया होगा कभी। अगर ये भारत सोने की चिड़िया बनेगा तो फिर कोई अंग्रेज उसे पिंजरे की गुलामी में रखेगा, क्योंकि चिड़िया का नसीब ही पिंजरे में जाना है। फिर कोई मुगल इस देश को राज्य करेंगे तो अब इस देश को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब इस देश को सोने का शेर बनाना है। जो सामने आएगा हम उसे फाड़ के, यह देश हमारा सोने का शेर होना चाहिए, देश हमारा सोने की चिड़िया नहीं होनी चाहिए। इसलिए राष्ट्र के लिए लड़ो। वो जोन ये समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हो। हर समाज में आजकल ठेकेदार बहुत हो गए। एक आध दिन आधी रात है उनके घरे तो चले जुआर का जो 20,000 की जरूरत है। अरे अब तुम समाज के मुखिया दद्दा कौन के जाए? अगर किवाड़ खोल देवे यार तो गारंटी कहा ये खुआ बने फिर रहे समाज के मुखिया के 10-20 समाज के करे इकट्ठे और पहुंच गए भज्जा के बंगला पे। सो तुम्हारे बैठे बाहर और बे पहुंच गए भीतरे। कई भज्जा पूरी समाज अपने संग है। सो भज्जा ने कही तो 2 दारू की कलानी तुम्हारे, अब तुम्हारे संग समाज उते को ठेका तुमाओ। हमें जान यार समझ में 1-2 साल को समाज को ठेकेदार बन गाओ। इरे वो 2 खंड की बिल्डिंग बन जाती, कहां से बन गई? अगर समाज के बहुत ही बड़े ठेकेदार हो
तुमने समाज के सम्मेलन करवाए, 4-6 बाल बच्चों में मंच पे बुला के इन 10वीं में 98% टाप करो है, माला पेरा दे। अरे वो तो पढ़ो लिखो है, तो वो तुम्हारी माला से वो टाप। हम तो जब जानते जब कौन समाज के गरीब के घरे गए होते और पूछी होती कि काहे तुम आए थे रोटी है कि नहीं है, तो हम जान जाते कि तुम समाज के ठेकेदार हो। तुम सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकवे के लाने समाज को बांट रहे। कोशिश करना बात कास्ट की ना हो, बात सिर्फ राष्ट्र की हो, बात सिर्फ राष्ट्र की हो। हमारा देश कैसे तरक्की करे, हमारा देश कैसे प्रगति के पथ पर जाए, उसके लिए सोचो। धीरे 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 बटत जा बटत जा बटत जा। फिर एक अंक का हो जाए, बता सकत हो। समाजों में धीरे धीरे बटत जा बटत जा बटत जा बटत जा, और कछु दिन बाद एक एक जने कुटत जा कुटत जा कुटत जा। बोलो जो ही हुई है कि नहीं हुई है? प्यारे, बहुत सोचने की आवश्यकता है रे, बहुत सोचने की आवश्यकता है अब। इसलिए राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मत जियो। और एक बात और सुन लो, राम भक्ति से भी अगर कोई बड़ी भक्ति है, राम भक्ति से अगर कोई बड़ी भक्ति है तो वो राष्ट्र भक्ति है। क्योंकि जब राष्ट्र ही नहीं होगा तो राम भक्ति करोगे कहां? कहां करोगे राम भक्ति? चलो अपनी अपनी समाज के देवता ले ले, अपनी अपनी समाज के देवता भी ले ले, सब अलग अलग हो जाओ, पर जिस दिन राष्ट्र ही नहीं होगा तो तुम अपने समाज के देवता की पूजा कैसे करोगे?